हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएफ की कौन सी क्वालिटी है जो डीएम को सबसे ज़्यादा पसंद होती है या उसे वापस लाती है, आज इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ। जिस प्रकार आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ बिल्कुल सेम एनर्जी और वाइब्रेशन के होते हैं, फिर भी उनमें बहुत सी असमानताएं और भिन्नताएं होती है। डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, पर जो डीएम होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, हमेशा अपने माइंड की सुनते हैं और वो डिवाइन से जुड़े होते हैं, फिर भी संसारिक चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब दोनों आते हैं तो उनकी एक अंतर यात्रा शुरू होती है और वहाँ से शुरू होता है डिवाइन का उन्हें टेस्ट करना। सबसे ज़्यादा डीएफ को परखा जाता है, क्योंकि जो इनर वर्क का काम है वो डीएफ की जिम्मेदारी होती है और उसकी सोल ने पहले से ही ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि वो इनर वर्क करेगी। इसीलिए उसे बहुत से टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है और इसलिए ताकि वो सबसे पहले जागृत हो और अपनी जर्नी को पूरा करे। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पड़ाव आता है रनर चेजर का। जब ट्विन एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की कमजोरियों को बाहर ला रहे होते हैं और ये टेस्ट होता है कि आप उन पर कार्य करें और खुद को बेहतर बनाएं। यहाँ पर सबसे बड़ा टेस्ट जो डीएफ के लिए होता है या सबसे बड़ा ट्रिगर जो चाल चलन या चरित्र के विषय में होता है। एक और जहाँ डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, ईश्वर से जुड़ी हुई होती है और सच्चरित्र होती है, वो अपने डीएम को पूरी रीति से समर्पित होती है। इसी वजह से वो न तो किसी और की तरफ देखती है और न ही सोचती है। वो अपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईमानदार होती है, लेकिन यहीं पर उसके जीवन में सबसे बड़ा टेस्ट आता है और वो ये होता है कि डीएम पूरी रीति से विपरीत हो जाते हैं। उनका व्यवहार पूरी रीति से बदल जाता है। वो डीएफ से भागने लगते हैं और उनके भागने का कारण ये होता है मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, अलग अलग गर्लफ्रेंड्स बनाना या थर्ड पार्टी में चले जाना, डीएफ को इग्नोर करना, शादी कर लेना, फैमिली, बच्चे, अपना पूरा परिवार बना लेना। और ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर है, सबसे बड़ा आघात है जो डीएफ को लगता है और ये एक सबसे बड़ा टेस्ट है डीएफ के लिए। तो इस प्रकार जब डीएम चले जाते हैं और डीएफ अकेली रह जाती है तो उसके सामने बहुत से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले कि डीएम ने जो दर्द दिया है, चीट किया है, वहाँ से वो बाहर निकले, खुद को हील करे, बैलेंस करे, जितने वुंड्स उसके अंदर हुए हैं उसे वो क्लियर करे, डीएम से पूरी रीति से मूव ऑन करे और अपनी लाइफ में फोकस करे। पर मूव ऑन करने से पहले वो डीएम को उनकी बातों के लिए, उनके व्यवहार के लिए उन्हें माफ़ करे, क्योंकि जब तक आप अपने दिल से उन्हें माफ़ न करें तब तक आपका मन शांत नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये डिवाइन की व्यवस्था है कि चाहे जिसने भी आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया हो, उन्हें समय आने पर उनका फल मिलता है, लेकिन उससे पहले आप उन्हें उनकी बातों के लिए माफ़ करें। तभी आप उन कड़वी भावनाओं से मुक्त हो पाएंगे, शांत हो पाएंगे, खुद को स्वतंत्र कर पाएंगे। और जब डीएफ ऐसा करती है तो पूरी रीति से शांतिपूर्ण स्थिति में चली जाती है, डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, डिवाइन की प्रेजेंस में रहने लगती है और इस प्रकार उसमें पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। डीएम के जाने के बाद जब डीएफ अकेली हो जाती है तो डिवाइन फिर से उन्हें टेस्ट करने के लिए उनकी लाइफ में ऐसे मौके लाते हैं जब वो बहुत से सोलमेट से मिलती है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या उनसे शादी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन ये निर्णय डीएफ का होता है कि वो क्या चाहती है। यदि यहाँ पर डीएफ ये सोचे कि डीएम तो चले गए थर्ड पार्टी में, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ
गुजर बसर कर लूँ। तो यहाँ पर एक प्रकार से वो ये जानते हुए कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक कर्मा बंधन में चली जाएगी और ये जर्नी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन विशेषकर जो लोग जानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी एनर्जी उनके ट्विन के अलावा किसी के साथ मैच नहीं होगी, इसीलिए वो सिंगल रहना पसंद करते हैं और वो निर्णय करते हैं कि वो सिंगल रहकर खुद पर काम करेंगे, साधना करेंगे और खुद को प्राप्त करेंगे और अपना पूरा ध्यान डिवाइन में लगा देते हैं। यही एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है उनकी प्योरिटी का। डीएफ के लिए सबसे बड़ा टेस्ट डिवाइन का ये होता है कि डिवाइन उनमें देखते हैं कि जब तुम्हारे डीएम तुम्हें छोड़कर अलग रिलेशनशिप में चले गए तो तुम्हारा निर्णय क्या होगा। क्या तुम भी किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहोगी या मुझे अपना जीवन समर्पित करोगी। कुछ लोग अलग अलग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन कुछ डीएफ होती है जो पूरी रीति से डिवाइन को समर्पित हो जाती है, क्योंकि उनका निर्णय यही होता है कि वो किसी और कनेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई मालूम होती है। उनके ट्विन के अलावा उनकी एनर्जी कहीं मैच नहीं होगी। वो अपने डीएम को, अपने शिव को समर्पित होती है और अपने शिव का स्थान वो किसी और को नहीं देती। इसीलिए वो साधना में लग जाती है, वो खुद पर काम करती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है और इस प्रकार ग्रेसफुल हो जाती है। उसका ग्रेस इतना बढ़ जाता है कि लोग उसे देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। ये वो परिवर्तन है जो उसके भीतर होता है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है और यही दिव्यता, जिसे दिव्य स्वरूप कहा जाता है, शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, जो डिवाइन को भी पसंद है और डीएम को भी पसंद है और इसी की वजह से डीएम वापस आते हैं। डीएफ पहले डिवाइन फेमिनाइन नहीं होती। डिवाइन फेमिनाइन वो बाद में बनती है, जब वो पूरी रीति से मूव ऑन करती है, डिवाइन को समर्पित होती है और उसके बाद अपने उद्देश्य से जुड़ती है। उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसका ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, उसका योगिनी बन जाना, अपने शिव को समर्पित हो जाना, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, दिव्यता है और इसे ही प्योरिटी कहते हैं, जिससे उनके डीएम भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस जर्नी में एक ऐसा पड़ाव आता है जब डीएफ साधना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, एक दिव्य स्वरूप में आ चुकी होती है और उस वक्त उनके डीएम का आना होता है। वो इसलिए क्योंकि डीएफ ने अपनी एनर्जी को सेव किया और खुद को शक्ति स्वरूपा बनाया, लेकिन दूसरी ओर डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिली, कार्मिक्स ने उनकी एनर्जी खा ली और इस वजह से वो एनर्जी लेवल पर डाउन हो गए। इसलिए उनको अपनी डीएफ की याद आती है। हमेशा कम एनर्जी वाला अधिक एनर्जी के ओर अट्रैक्ट होता है। तो जब डीएफ शक्ति स्वरूपा बन जाती है, उसका ग्रेस बढ़ जाता है, तो डीएम को स्वयं पता चल जाता है कि उनकी सोल का आधा हिस्सा जागृत हो गया है और वो फिर उसे ढूंढते हैं। स्मरण रखिए, यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपका ट्विन कहीं भी चला जाए, वो वापस लौट कर जरूर आएगा, यदि वो आपका ट्रू ट्विन है तो। और वो तभी आएगा जब आप साधना कर रहे हो। तो यहाँ पर जब डीएम वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि डीएफ का स्वरूप पूरी रीति से बदल चुका है। वो वही पुराना इंटेंशन चाहते हैं जब डीएफ उसके पीछे भागती थी, लेकिन वो चीजें उसे नहीं मिलती। डीएम ये भी सोचते हैं कि डीएफ
अब उन्हें स्वीकार कर ले। लेकिन यहाँ पर डीएफ जो कि साधनारत है, ईश्वर को समर्पित है, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसका पालन वो कर रही है, और इसी वजह से जो उनकी सच्चाई है, उनकी सच्चरित्रता है, प्योरिटी है, वो डीएम को पता चल जाती है। उसका ग्रेस उसे पता चल जाता है और वो खुद से डीएफ को कंपेयर करते हैं, और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं। वो अपनी पिछली जिंदगी को देखते हैं कि वो कितने रिलेशनशिप में गए, किनके किनके साथ रहे, लेकिन एक बार फिर से वो वापस लौटकर डीएफ के पास आए हैं। लेकिन डीएफ आज भी प्योर है, आज भी वो पूरी रीति से उसे ही समर्पित है। लेकिन यही बात डीएम को ठोकर पहुंचाती है, उसे इरिटेट करती है। ये डीएफ की सबसे बड़ी विशेषता है, प्योरिटी, जो डीएम को बहुत पसंद होती है, लेकिन उसकी वजह से वो ठोकर भी खाते हैं। ये बात उनको अपराध बोध में लाती है, क्योंकि वो डीएफ के सामने अपने आप को जब आंकते हैं तो उनको पता चलता है कि वो कहाँ पर है, और यहाँ से उनकी अवेकनिंग बढ़ती है। उन्हें ये सीख मिलती है कि किस प्रकार डीएफ ने स्वयं पर काम किया और आज इस मुकाम पर है कि उन्होंने अपने आप को कुछ बना लिया है, एक दिव्य स्वरूप में वो दिखाई दे रही है, और उन्हें भी वैसा ही बनना है। ये एक चैलेंज होता है डीएम के लिए कि अब मुझे भी डीएफ की तरह बनना है, लॉयल्टी में आना है, ईमानदार होना है, सच्चरित्र बनना है। तो इस प्रकार डीएफ अपनी सच्चाई से, शुद्धता से, पवित्रता से, अपने पवित्र चाल चलन से एक गलत रास्ते में गए हुए डीएम को भी वापस ला सकती है, क्योंकि कभी भी बुराई को बुराई से नहीं जीता जाता, बुराई को अच्छाई से जीता जाता है। और यदि डीएफ में वो सच्चरित्रता है और वो साधना कर रही है, उसको अपने प्रेम की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास है, तो उसका ट्विन, उसका डीएम वापस जरूर आता है, और वो भी परिवर्तित होता है, वो भी बदलता है, उसकी भी अवेकनिंग होती है, वो भी ईश्वर से जुड़ता है, उसकी भी जर्नी पूरी होती है। एक डिवाइन फेमिनाइन अपने भीतर के शिव को सबसे पहले समर्पित होती है। डिवाइन फेमिनाइन वो है जो ईश्वर का भय मानती है, जो उसको पूरी रीति से समर्पित होती है, अपने पवित्र चाल चलन में रहते हुए, अपने विश्वास व कर्म का निर्वाह करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है, और इसी वजह से वो एक दिव्य स्वरूप में आ जाती है, और इसी वजह से ईश्वर भी उन्हें धन्य कहते हैं, और इसी वजह से उनके डीएम भी उनसे प्रभावित होते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, और उसी की वजह से उनमें भी परिवर्तन होता है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।